हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, 12 तारीख लास्ट डेट है, उसको कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या स्टेप में क्या फॉर्म में डालना है, ठीक है। और आप सभी को पता ही हो गया होगा कि इस बार जो एडिट करने का ऑप्शन मिलता था हर साल, वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत बारीकी तरीके से एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक भी चीज़, एक भी इन्फॉर्मेशन आपका मिसमैच ना हो। तो इसी वजह से हमने क्या किया है कि पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करूंगा आपके सामने में, लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आपका सारा डाउट, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, तो हम वो वीडियो लेके आ गए हैं। इसी तरह जेईई मेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है इस वीडियो के बाद भी, वैसे रहेगा नहीं, अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो गाइज, आप लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको सबसे पहले जेईई मेंस सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट jeimeins.nta.nic.in। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप आओगे, कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर आओगे। जैसा कि ऊपर हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया हुआ है, ठीक है, एग्जामिनेशन कैलेंडर एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। कैंडिडेट एक्टिविटी में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि न्यू विंडो ओपन करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, तो ठीक है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हमने अभी कुछ नहीं किया अकाउंट क्रिएट, तो अभी पूरा शुरुआत से हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पे सेशन 1 आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो सेशन 1 का ही हम करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। जैसे पेमेंट होगा तो आपका फाइनल सबमिशन होगा और वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन का स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में इन्होंने जो दिया हुआ है फी पर सेशन इन इंडिया, ठीक है। तो BTech के लिए 1000 रुपीज़ है, जनरल एंड EWS OBC के लिए, और SC ST के लिए 500 है, और फीमेल के लिए भी इसमें 500 है, जनरल वाले में 800 है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो पैसा लगने वाला है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, वो इतना लगने वाला है। तो चलिए ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। यही चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है 4 से 30 के अभी तक रहेगा आपका सिग्नेचर, ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, अगर आप इस सब कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये सबको भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रहेगा। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पिछले बार बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी उनको एडमिशन लेते टाइम पे, क्योंकि वो शुरुआत में ही बहुत सारा गलती कर चुके थे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और बैक एंड वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है, विजुअल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। मतलब आपका 80% फेस कवर होना चाहिए, आपके जो ईयर है, कान, वो उस फोटो में शो होने चाहिए, ठीक है। और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। इट शुड बी इन JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और क्लियरली लेजिबल होना चाहिए, बिटवीन 10 to 200 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये इनका टर्म एंड कंडीशन है, जो आप हिंदी में भी लिखा हुआ, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो आप फॉर्म फिल करते टाइम जरूर इसको एक बार जरूर पढ़ना। यहाँ पे पासवर्ड के बारे में बताया हुआ है, एक एक चीज़ चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो सबसे पहले चलिए मैं अपने नेम का ही एक डमी बना के देखता हूँ, लास्ट तक हम चलेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करेंगे। कैंडिडेट नेम सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ तौकीर, ठीक है। तो यहाँ पे नाम डाल लिया, फादर्स नेम डाल दूँ, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म को मैं फिल कर लेता हूँ, जब तक आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, और आप भी साथ में फिल कर सकते हैं। पहले आपको नेम डाल देना है। यहाँ पे हमने डाल दिया है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको यहाँ पे पैन कार्ड दे रहा है, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, मतलब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आधार कार्ड का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे जो लास्ट में है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ, इसमें आप आधार कार्ड को सबमिट कर सकते हो। देन वहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, नीचे आप आधार कार्ड का नंबर डाल देना सही से, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आप ये सारा कुछ डाल के ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा। तो परमानेंट एड्रेस सेम है तो एज यहाँ पे क्लिक कर देना, सेम एड्रेस है। अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहाँ पे डाल देना।
पासवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे पासवर्ड 2 बार डालना है, एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी का उसका आंसर डालना है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसे पासवर्ड आपको डालना होगा। तो पासवर्ड आपका जो होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर एंड कुछ सिम्बल्स होना चाहिए। तो चलिए मैं 2-3 फॉर्मेट बना के दिखा दूँ। जैसे मेरा नाम तौकीर है तो आप स्मॉल कैपिटल T लिख सकते हो, ठीक है, TAU कर सकते हो, @ कर सकते हो, 1 2 3 4 जो भी नंबर आपको डालना है वो करके, और 8 डिजिट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 5 6 7 8 9 का कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ आप करना चाहो तो जैसे आप ये भी देख सकते हो कि आप हैशटैग डाल सकते हो, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल कुछ डाल के और फिर नंबर डाल सकते हो, जो भी नंबर डालना है। तो ये तीनों का मैचिंग होना चाहिए, तब जाके आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो फिलहाल मैं अभी पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये बोलेगा कि फिर से आप एक बार रिव्यू कर लो, क्योंकि एडिट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। देन एक OTP आएगा, यहाँ पे देख सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन हमने क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या वेरिफिकेशन कर लिया है। तो ये जो टिक लगा रहा है इसको आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। और फिर जाके आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना और सबमिट OTP पे क्लिक करना। जैसे सबमिट OTP पे क्लिक करोगे आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया है 383776, और इसको हम सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप बचा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, वो बचा हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा डिटेल डालना पड़ेगा। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लास्ट तक बने रहना, तभी जाके आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो जो पहले हमने नाम डाला था वो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब आ गया। यहाँ पे ईयर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी में इंडियन डाल दो आप, ठीक है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार डाल देता हूँ। कैटेगरी में जनरल से हूँ तो जनरल डाल रहा हूँ। अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं, यहाँ पे देख सकते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने का पड़ेगा जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट होगा उस टाइम पे। यदि आप PWD में आते हैं तो आप यस करेंगे, हम फिलहाल अभी नो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायबिटिक है तो नो, ठीक है। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मैं कहाँ रहता हूँ, रूरल अर्बन, ठीक है। तो आप अगर गांव में रहते हैं तो आप रूरल डालोगे, अर्बन अगर शहर में रहते हो तो अर्बन डालोगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितना है, तो अप टू 1 लाख टू 2 लाख, तो जो भी आपका रहेगा उतना ही डालना है, क्योंकि जब बाद में आपको अगर जरूरत पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे फैमिली इनकम डालने की, ठीक है, आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे दोनों मैच करना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे 3 से 4 लाख के बीच में डाल देता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा था हमारा, सेल्फ स्टडी था, इंडिविजुअल ट्यूशन था, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग था। तो मैं सेल्फ स्टडी डाल देता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, सेल्फ स्टडी भी सही है, उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्वालिफाइंग क्या है, कौन से मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, कौन से मीडियम से आपने जो स्कूल है वो क्वालिफाई किया है। तो अगर आप इंग्लिश से किए हो तो इंग्लिश डाल देना, हिंदी से किए हो तो हिंदी डाल देना। सिक्योरिटी फिर से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 67110 ये डालना यहाँ पे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर हमारा ये सेकेंड हो गया। यहाँ पे देखते रहना, आपको ब्लैक कलर का एक यहाँ पर टिक मिल गया। पर्सनल डिटेल हमने अभी सबमिट किया है तो पर्सनल पे भी ब्लैक कलर का टिक मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आधार डिटेल्स, ठीक है, डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास आधार है तो आप सबमिट कर दो, वहाँ पे मे बी OTP आएगा कि नहीं देखते हैं। अगर नहीं है तो आपको बाद में एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम यस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोलता है, डू यू श्योर वांट टू सबमिट, यस, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आधार का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको, ठीक है, एग्री करना पड़ेगा, माई इन्फॉर्मेशन ऑन द आधार इज नॉट सेम एंड द इंटर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो वो आधार में सेम है कि नहीं। मैं यहाँ पे फिलहाल कर लेता हूँ कि मेरा दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी अगर आपका सेम है तो सेम डाल देना, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ईयर चेंज किया था अपने डेट ऑफ बर्थ का, तो 20R, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये भी आधार डिटेल, ये भी वेरीफाई हो गया है। उसके बाद एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आवेदन के लिए आवेदन, तो यहाँ पे
सबसे पहले पेपर 1 यहाँ पे आ रहा है। 3 पेपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ये दोनों में भी अगर अपीयर होना चाहते हैं तो आप ये दोनों को क्लिक कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट में जाके फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं जेई के लिए जो होता है बीटेक का बीई के लिए होता है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे रहा उन्होंने, लेकिन वो जो यहाँ पे उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, उड़ के मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 13 भाषाओं में। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है एनटीए वाले ने कैसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 13 लैंग्वेज में देंगे, और फिर आप देख सकते हो ये 15 दिसंबर 2022 को इनका ये रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि 13 भाषाओं यानी अंग्रेज़ी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली, गुजराती, ठीक है, ये सारा में आयोजित किया जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मिल रहा है। तो ये एनटीए को सोचना चाहिए, पता नहीं क्या है। आप सभी कमेंट करके बताओ अगर इसके बारे में कुछ आइडिया लग रहा है तो। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी का जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड, मतलब 4 चॉइस हमें डालना है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा, इसके पहले तो ओपन हो रहा था अदर स्टेट, अच्छा 3 स्टेट में ही हमें दिया जा सकता है। तो ये भी एक न्यू थिंग है, आप लोग को देखने को मिल सकता है कि आप जिस स्टेट में है उससे आसपास, या फिर डोंट नो कैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि 3 ही स्टेट में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो अगर हमें दिल्ली में एग्ज़ाम देना हो तो हम यहाँ पे नहीं एलिजिबल है, हमें बिहार जाना पड़ेगा। तो बिहार में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुजफ्फरपुर में है कि नहीं। तो मुजफ्फरपुर में एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्लिक कर लिया हमने। फिर से बिहार के अंदर मैं पटना डाल देता हूँ। तो ये आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग डालना कि आप कहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद समस्तीपुर एक डाल देता हूँ। उसके बाद क्या है, अच्छा 4th में भी डालना है, 4th में मोतिहारी डाल देते हैं। देन उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, ठीक है। तो फादर की बात करूँ तो मेरे पापा तो बिजनेसमैन थे, अभी उनका तबीयत ख़राब है तो अभी मैं बिजनेस ही डाल देता हूँ। उसके बाद फादर ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन कितना है, तो मैट्रिकुलेशन तक तो पढ़ाई नहीं किए थे, तो आप जितना भी होगा वो डाल देना, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन में डाल देता हूँ। यहाँ पे आप मदर ऑक्यूपेशन डाल देना, हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ डाल देना, अदर जो भी हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर डाल सकते हो। फिर से आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो WA889 इसको जैसे सबमिट करोगे तो आप नेक्स्ट वाले पे पहुँच जाओगे। तो ये आप देख रहे हो कि ये साथ साथ में हमारा यहाँ पे टिक लगता जा रहा है, मतलब ये वाला जो स्टेप है हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करूँ तो आप 10th का सबसे पहले इन्होंने पूछ रहा है, तो चलिए मैं एक बार फिल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको 10th का डिटेल डालना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ पे पास स्टेटस दिखाना पड़ेगा, पास है या फिर अभी अपीयरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पास का ही ऑप्शन, 10th तो पास ही होंगे तभी जेईई मेंस में जा रहे हैं। कौन से ईयर में पास किए थे, ईयर दिखाना पड़ेगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग हो गया, ठीक है, स्कूल टाइप हो गया। तो ये सारा कुछ आपको फिल कर देना। बोर्ड का नेम आपका जो भी बोर्ड है वो फिल कर देना है, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स, टोटल मार्क्स डालना पड़ेगा, खुद से ये परसेंटेज यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। स्कूल का नेम, रोल नंबर एंड स्कूल का पिन कोड, ये सब डालना पड़ेगा। हमने जस्ट एग्जांपल के लिए डाल दिया हुआ है। उसके बाद 12th का आप डालोगे तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग हो तो ये अपीयरिंग डालना, अगर पास हो तो पास डाल देना, ठीक है। तो हमने ये सारा डिटेल डाल दिया है। सिंपल है, आप एक एक तरीके से अब एक एक चीज़ को देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। आप यहाँ पे फिल करोगे, कोई भी तरह का डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में। तो आप देख सकते हो उसके बाद की क्वालिफाइंग जो डिटेल है हमारा यहाँ पे टिक लग चुका है, ठीक है। एडिशनल डिटेल के अंदर यहाँ पे पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स, आर यू ट्विन, तो जुड़वा है तो नो, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन के अंदर यहाँ पे फिर से डालना है, तो D88 और 472, तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। आई थिंक ट्विन इसलिए उन्होंने पूछा कि शायद वो सेकेंड भाई आके एग्ज़ाम दे थे। चलो अब कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ऐसा उन्होंने क्यों पूछा, जस्ट फनी। और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर हमेशा घर का देना, ठीक है। हो सकता है आपका कॉल ना लग रहा हो, आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना हो, मेल पे इन्फॉर्मेशन देना हो, तो आप अपने पेरेंट्स का जो नंबर हमेशा चालू रहता है वो ज़रूर दे देना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपडेट कर लिया है, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका जो पहले नंबर दिए हो, जो पहले ईमेल आईडी दिए हुए हैं वो सेम नहीं डालना है, आपका अलग डाल सकते हो, खुद का या फिर घर का ही डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दे रहा है, फोटोग्राफ्स विथ 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है। मास्क नहीं लगाना है आपको, 80% फेस आना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए आपको, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट है इनका, सिग्नेचर होना चाहिए।
तो ये आप देख सकते हो 10 से 200 KB के अंदर में है, और ये जो है 4 से 30 KB के अंदर में है। अगर OBC हो या फिर अदर PWD के अंदर आते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं डाला था, तो यहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए अपलोड करके हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक डमी सा फ़ोटो डाल दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिट के अंदर हम आएंगे, तो यहाँ पे इसको अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये अपलोड होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें सिग्नेचर की बात करूँ तो एक डमी सा सिग्नेचर ले लेता हूँ किसी का, ठीक है। इसको फाइनल सबमिट हमें नहीं करना है, जस्ट आपको मैं फॉर्म फिल करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो आप गलत कुछ मत समझना, ठीक है। इसको जैसे सिग्नेचर पे डन किए, यहाँ पे अपलोड पे ज़रूर क्लिक करना है, देन ये सक्सेसफुली आपको यहाँ पे ले लेगा। बात करूँ कि अगर फ़ोटो ज़्यादा बड़े साइज़ का तो कैसे रिसाइज करना होगा, तो आप गूगल पे जाके फ़ोटो रिसाइज करने का बहुत सारा वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हो। तो दोनों फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, मतलब हर स्टेप में आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। तो ठीक है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल दिए। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर से ये कंफर्मेशन लेगा, और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है प्लीज़ रिव्यू ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइनल सबमिट के पहले हमें ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेना है एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने पूरा डिटेल हमें दे दिया है, जो जो हमने फिल किया था पूरा सबमिट यहाँ पे देख लेना है, और यहाँ पे वेरीफाई भी करना है कि हमने ये चीज़ देख लिया है दोबारा, क्योंकि ये बार बार ये रिमाइंडर इसलिए करा रहा है कि दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये सारा कुछ क्लिक करवा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो आप किसी भी स्टेप में जाकर, जैसे पर्सनल डिटेल में, तो यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ एडिट हमें नहीं करना है, सारा कुछ हमने सही से ही डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है कि हमने ये सारा कुछ सारा कुछ हमने चेक कर लिया है। उसके बाद फाइनल एग्री करना है एंड फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन पूछेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 2 स्टेप जो है वो कंफर्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा फ़ी का ऑप्शन बचा है, उसके बाद यहाँ मोबाइल हमने वेरीफाइड कर लिया था। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो शुरुआत में आप अपना जो ईमेल डाले थे उस पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं दोबारा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, यहाँ पे जाके वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं होम में। यहाँ पे 3 स्टेप था जिसमें 2 कंप्लीट हो गया है, तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। यू हैव सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म JEE मेंस सेशन 1, ठीक है, और योर एप्लीकेशन विल कंसीडर कम्प्लीटली ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। मतलब पेमेंट हो जाता है तभी ये हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी वी विल नॉट बी एबल टू एडिट फील्ड एप्लीकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड यू आर रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपीज़, ठीक है। हमने जनरल डाला था इसलिए हमें 1000 पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैसे पे करना है, तो हम पे करके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर यहाँ से भी आपको एडिट करना है तो आप जाके एडिट कर सकते हो। कुछ अगर मिसमैच हो गया हो तो आप तो पहले फॉर्म फिल कर लेना, 1-2 दिन के बाद सारा कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करके 1-2 बार 3 बार 4 बार तब जाके फ़ी पेमेंट करना, क्योंकि 12 तारीख तक का टाइम मिला हुआ है, बहुत अभी है टाइम ठीक ठाक। तो आपको प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके 2-4 बार चेक कर लेना, तब जा करके आपको फाइनल करना है। पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है कि जब तक आप ईमेल वेरीफाई नहीं करते जब तक पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो ये भी इनका सही है। तो हमारे पास OTP आ गया है 288944, ठीक है। इसको जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे गो टू होम, तो यहाँ पे अब आ रहा है ऑप्शन पे फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट का करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ICICI बैंक, पेमेंट गेटवे, HDFC, मतलब ठीक है सारा बैंक चलेगा। तो फिलहाल मैं अभी ICICI कर लेता हूँ एंड प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन मिलने वाला है। तो फिलहाल हम डेबिट कार्ड से भी कर लेंगे। आपको वीज़ा कार्ड वो डेबिट कार्ड के अंदर दिख जाएगा, मास्टर कार्ड कौन सा है, रुपए, सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो वीज़ा कार्ड के अंदर ये सारा डिटेल डालना, पे नाउ पे क्लिक करना। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा देन जा करके आपको एक रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो पूरा एक कंप्लीट PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे ये तीनों स्टेप कंप्लीट दिखाएगा। तो फिलहाल हमने ऐसे आपको दिखाने के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा डिटेल मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी रिलेटेड हो JEE मेंस से या फिर एग्जामिनेशन से, ठीक है, आपकी कॉलेज से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज के कैंपस टूर से रिलेटेड हो। तो इस चैनल पर अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत सारा डिटेल जो भी अपडेट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।